वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टॉप 2000 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ली कियांग किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। रिसेंटली ली कियांग has been appointed as a new prime minister of which country? फिलीपींस, चाइना, जापान और वियतनाम। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि चाइना। सो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि वेयर वॉज द फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी कि साइट 20 सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग ऑन द थीम ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्ड ऑन 13 मार्च 2023। मतलब ये जो थीम थी ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर जो साई 20 सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई? गुवाहाटी में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में या फिर चेन्नई? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू स्टेटहुड एजुकेटर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स टू गवर्नमेंट जॉब। ये कौन से प्रदेश ने जो है ये आरक्षण देने की बात करी गई है? उत्तराखंड के द्वारा करी गई है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने इस बात की घोषणा करी है कि सरकारी नौकरियों में जो राज्य आंदोलनकारी रहे थे और जो उनके आश्रित हैं, इनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस जलवायु उद्यमी को शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? शी चेंजेस क्लाइमेट, इसके लिए भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? अंकिता यादव को, श्वेता सिंह को, श्रेया घोड़ावत को या फिर ये हैं आपकी ममता तिवारी? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी स्टार्ट करा है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रिपरेशन, और वो ये चाहता है कि 2024 की परीक्षा को अच्छे से दे पाए, और ना सिर्फ परीक्षा को दे बल्कि उसमें फाइनली सिलेक्टेड हो, तो उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम आपको इंटीग्रेटेड तैयारी कराएंगे, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी रहेगी और ये कंप्लीट तैयारी होगी। इसका बैच जो है वो 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। सो इसमें आप तुरंत एडमिशन ले लें, क्योंकि अगर इसमें आप देर से एडमिशन लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपसे स्किप हो जाएंगी, फिर आपको बाद में उसको कवर अप करना पड़ेगा। तो सही तरीका यही है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले लें, ताकि 2024 का जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस होगा उसके लिए ना सिर्फ आप प्री के लिहाज से तैयार हों, बल्कि प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिहाज से फाइनल सिलेक्शन आप ले पाएँ, ठीक है। सो ये जस्ट एक सजेशन है। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 रिसेंटली? वॉज इट मैरी कॉम, फरहान अख्तर, उपरोक्त दोनों या फिर सानिया मिर्जा? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मैरी कॉम भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करी गई और फरहान अख्तर भी। तो बोथ ऑफ द एबव ये यहाँ पर सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? अब वॉज दैट 14th मार्च, 4th मार्च, 9th मार्च और 12th मार्च? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? 14 मार्च। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1 को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? लॉन्चिंग ईयर क्या था? 2007 था, 9 था, 11 या फिर 13? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 2011। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया? रिसेंटली नितिन गडकरी अनवील्ड द फर्स्ट मेथनॉल रन बसेस इन विच सिटी? वॉज इट अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई और नोएडा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा MSME चैंपियंस स्कीम के तहत MSME प्रतिस्पर्धी स्कीम कब लॉन्च की गई? कौन से ईयर में या फिर कौन से ईयर और मंथ इन टोटल? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? 10 मार्च 2023 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप याद रखें। इसके बाद आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC इसकी 6वीं बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? Which union minister chaired the 6th meeting of the National Startup Advisory Council NSAC in New Delhi on 11th March 2023? Was that Ashwani Vaishnav और नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि पीयूष गोयल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में चक्रवात फेड्री या फिर फ्रेडी ये किस देश को इसने प्रभावित किया? विच कंट्री वॉज रिसेंटली अफेक्टेड बाई साइक्लोन फ्रेडी? अब ये मालावी है, मोज़ेम्बिक है, मेडागास्कर है या फिर उपरोक्त सभी है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। मालावी और मोज़ेम्बिक और मेडागास्कर ये तीनों ही इससे अफेक्ट हुई हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। ऑस्कर 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता? ये डेनियल क्वान है, डेनियल स्क्रीनर्ट हैं, उपरोक्त दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि ये दोनों ही जो हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ निदेशक का ऑस्कर 2023। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? वॉज दैट नवेली या फिर चेका या फिर पाराजीटी या फिर सिटीजन के? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए नवेली, इसको मिला है बेस्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 14 मार्च 2023 को मेघालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया या फिर शुरू किया गया? तो ये बागमारा है, चेरापूंजी है, शिलोंग है या फिर ये है आपका इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि शिलोंग होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है, सिक्किम है या फिर ये उत्तराखंड है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड। इसके बाद आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है सरकार ने लोकसभा में वर्ष 2023 के लिए जम्मू कश्मीर का कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 7.72 लाख करोड़ रुपए, 1.46 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़, 1.18 लाख करोड़ रुपए या फिर 1.186 लाख करोड़? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यानी कि 1.18 लाख करोड़। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में समीर खाखर इनका निधन हो गया। वो थे एक प्रसिद्ध सिंगर थे, अभिनेता थे, पत्रकार या फिर वैज्ञानिक? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि अभिनेता। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म को विकसित किया है। अब इसमें से कौन सी वह किस्म है? अब ये HD 3385 है, UP 115 है या फिर ये HW 741 है या फिर HUW 213 है? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि HD
3385। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा 5 अप्रैल 2023 में शुरू की जाने वाली गुरु कृपा यात्रा निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू की जाएगी? कानपुर, बनारस, लखनऊ या फिर अमृतसर। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। इसके बाद आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 देश वर्ष 2023 में वैश्विक विकास का या फिर वैश्विक विकास में 50% से अधिक का योगदान देंगे? According to the International Monetary Fund, which of the following 2 countries will contribute more than 50% of the global growth in the year 2023? अब ये भारत, चीन है, अमेरिका, रूस है, रूस और जापान है, या फिर भारत और अमेरिका। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि इंडिया और चाइना का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा रहेगा। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय।